हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि किस प्रकार से सतबीज को ब्रह्मलोक में जाने की अनुमति नहीं मिलती है। वो अपमानित महसूस करता है स्वयं को, और इस वजह से अपमानित महसूस करने की वजह से वो दक्ष प्रजापति के महल में जाना नहीं चाहता, परंतु अपने पिता अंगिरा ऋषि के कहने पर कि मुझे दक्ष से बात करनी है, वो अपने पिता के साथ वहाँ जाता है। और पिता के बात करने से भी जब उसे लगता है कि कोई भी परिणाम सामने नहीं आ, तब वो अपनी बातों से दक्ष प्रजापति को मजबूर कर देता है कि सती को उनके राज्य में भेजा जाए। और बाकी हमने ये चर्चा करी थी कि किस प्रकार से पूरा काफिला तैयार होके अंगिरा के राज्य के लिए निकलता है, और रास्ते में सब एक रास्ता बंद होता है जिसका गिरे हुए वृक्षों से, गिरी हुई चट्टानों से ये ज्ञात होता है कि यहाँ कोई चक्रवात आया था। रात्रि गुजारने के लिए वहीं पर खेमे लगाकर रुका जाता है, और वहीं से देवी सती जुगनुओं के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़ती हैं। देवी सती को ज्ञात ही नहीं होता कि वो किस प्रकार जंगल में बढ़ती जा रही हैं। जुगनू तो उनके हाथ नहीं आ रहे। वो एक अजीब से छोटे से जैसे पहाड़ के ऊपर से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए एक पगडंडी सी बनी होती है पत्थर की, जो कुदरती होती है, उसके ऊपर से निकलने का जब वो प्रयास करती हैं तो सामने से एक बाघ आ जाता है। और जैसे ही बाघ को देखती हैं सती, जो देवी सती हैं, वो घबरा जाती हैं, और उसी घबराहट में उनका पैर फिसलता है और वो उस पुल से, जो इधर से उधर जाने का था, उससे नीचे गिर जाती हैं। इतनी ज़ोर से उनके मुख से चित्कार निकलती है, चीखें निकलती हैं कि वो चीखें, मतलब जहाँ पर उनके खेमे लगे होते हैं वहाँ तक, उनकी बहनों के पास तक उनकी आवाज़ पहुँचती है। मंत्री भी सुनता है, और तो और महादेव जो कि उसी जंगल में बैठे होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, उनके कानों में भी जब ये चीख पहुँचती है तो उनके भी नेत्रों में हलचल होने लग जाती है। वो लगातार पहाड़ से नीचे को गिरती जाती हैं और चिल्लाती रहती हैं, लेकिन बचाएगा तो कौन बचाएगा। लेकिन बचाने वाला तो वहाँ था, और बचाने वाला कौन था? वो थे हमारे महादेव। हर हर महादेव। जैसे ही देवी सती नीचे तक पहुंचती हैं कि उन्हें ये लगता है कि अब तो वो धरती पर गिर के उनके जो जीवन की लीला है वो समाप्त हो जाएगी, परंतु वो धरती पर नीचे नहीं गिरती हैं। वो जाकर गिरती हैं महादेव के हाथों में। महादेव उनको सहारा देकर रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, गिरती हुई सती को थाम लेते हैं। परंतु सती जैसे ही देखती हैं, वो ये तो देख लेती हैं कि वो बच गई हैं, कि नहीं किसी ने उसे थाम लिया है, परंतु वो डर इतना जाती हैं कि डर की वजह से वो अचेत हो जाती हैं। परंतु जैसे ही महादेव उनके माथे पर हाथ रखते हैं, उनके नेत्र खुल जाते हैं। जैसे ही देवी सती के नेत्र खुलते हैं, देवी सती तो महादेव को नहीं पहचान पाती, परंतु महादेव के हृदय ने सती को पहचान लिया। ये तो उन्हीं की खोई हुई वो आदि शक्ति हैं जिनकी वजह से वो वैरागी बन गए हैं। उनका हृदय उन्हें पहचान लेता है। परंतु ये क्या, जैसे ही वो महादेव की ओर पुनः देखती हैं आंखें खोल के, वो पुनः अचेत हो जाती हैं, और महादेव उन्हें उठाए हुए उनके खेमों के पास पहुंचते हैं और वहीं बाहर उनको छोड़ देते हैं, मतलब वहीं धरती पर लिटाकर, और खुद वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो खेमे के पास लिटाते हैं तो अचानक उनकी बहनों को भी एहसास होता है कि हम तो उन्हें जंगल में ढूंढने जा रहे थे, लेकिन सती तो यहाँ लेटी हुई है, अचेत पड़ी हुई है। वो लोग सती को घेर लेते हैं, सती को होश भी आ जाता है, लेकिन सती वहाँ वापस जाते हुए महादेव को देखती रहती हैं कि कोई वो एक ऐसी छवि है जो चलती हुई जा रही है, जो उन्हें यहाँ तक छोड़ के गई। महादेव आ तो गए यहाँ तक, छोड़ने तो आ गए देवी सती को, परंतु वो इतने विचलित थे कि अब उनके लिए एक एक क्षण भारी हो रहा था, उनका एक एक पग भारी हो रहा था। खैर, सती की बहनें सती माता को उठाकर अपने जब खेमे में लेके जाती हैं तो कभी सती को होश आता है, कभी वो फिर अचेत हो जाती हैं, फिर होश आता है, अचेत हो जाती हैं,
और जब उनके शरीर के ऊपर हाथ रखा जाता है तो वो तप रहा होता है बुरे तरीके से, ज्वर उनको। घबरा जाती हैं बहनें कि ये तो इतना तेज़ ज्वर है और हमारे पास तो कोई वैद्य भी नहीं है हमारे साथ, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इन्हें कैसे, अब यहाँ अगर वापस भी जाते हैं तो वापस जाने में भी समय लगेगा। और पिताजी तो बस वो तो हम सबको अच्छी तरह से सुना देंगे, क्योंकि जो वो तो पहले ही कह रहे थे कि सती का ध्यान रखना, ध्यान रखना। आखिर सती ऐसी कौन सी जगह चली गई थी जहाँ जाते उसे इतनी बुरी तरीके से ज्वर हो गया। वहीं दूसरी ओर महादेव को ये एहसास होता है कि देवी सती की तबीयत जो है वो बिगड़ रही है। वो अपने माथे पे हाथ रखते हैं तो उन्हें महसूस हो जाता है कि देवी सती को ज्वर है, क्योंकि उनका माथा भी जल रहा होता है। महादेव क्या करते हैं उसी समय, वहाँ पर जो आपको मैंने बताया है कि वो तो ये लोग तो होते ही उत्तर की दिशा में है, तो पर्वतीय पहाड़ पर से महादेव तुरंत बर्फ उठाकर यानी कि हिमखंड उठाकर अपने माथे पे, अपनी बाजुओं पे, अपने शरीर पे मलना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे महादेव अपने शरीर पर बर्फ मलते हैं वैसे वैसे वहाँ देवी सती का शरीर ठीक होने लग जाता है। और उनकी बहनें हैरान हो जाती हैं कि बिना किसी दवा के, बिना किसी चीज़ के, और अचानक देवी सती का ज्वर जो है वो उतरना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। बहुत हैरान होती हैं वो, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब हो क्यों रहा है। तो काफ़ी रात्रि बीत जाती है और सती माता को पूरी तरीके से होश आ जाता है। तो पूछती हैं, बहनें पूछती हैं, खासकर ख्याति जो कि बहुत ही सती को अपनी पुत्री के समान प्रेम करती हैं। ख्याति पूछती हैं कि क्या हुआ सती, तुम कहाँ गई थी और तुम्हें ज्वर कैसे हुआ। तो सती देवी सब कुछ सच सच बताती हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो वो कहती हैं परंतु तुम्हारा ज्वर कैसे अपने आप उतर गया। तो सती माता ये भी बताती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आया था, एक पुरुष आया था और उन्होंने हमारे ललाट के ऊपर हिमखंड रख दिया था, यानी कि एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया था हमारे माथे पे। माता सती कहती हैं कि उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा ज्वर जो है वो शांत होने लग गया। देवी सती ये भी बताती हैं कि मेरे शरीर की ज्वाला को उन्होंने उस हिमखंड से शांत किया, हिमखंड से। तो देवी जो अदिति जी होती हैं वो हंसने लग जाती हैं, कहती हैं किंतु मैं तो पूरी रात्रि तुम्हारे साथ थी, जब तक तुम ज्वर में तप रही थी तब तक मैं तुम्हारे साथ बैठी रही, कोई भी नहीं आया था। तो देवी सती कहती हैं तो क्या आपको लगता है दीदी मैं झूठ बोल रही हूँ। अदिति कहती है नहीं देवी सती, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, खैर छोड़ो इस बात को, ये बताओ वो पुरुष था कौन। तो देवी सती कहती है मैं नहीं जानती दीदी, मैं बिल्कुल नहीं जानती वो कौन था, किंतु उनका स्पर्श अद्भुत था। उनका स्पर्श इतना अद्भुत था कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक ऐसा स्पर्श जिसने मेरे यथार्थ को ही लुप्त कर दिया था। वो एक ऐसा स्पर्श था दीदी, उस अपरिचित का स्पर्श जो था वो पूर्ण रूपेण परिचित था। ये वाक्य देवी सती तो समझ सकती हैं जिन्होंने ये कहे, लेकिन उनकी बहनों को ये बात समझ नहीं आती कि उस अपरिचित का स्पर्श परिचित था। कि जैसे देवी सती को ये लगता है कि इस स्पर्श से वो पहले से वाकिफ़ हैं, वो पहले से इस स्पर्श को जानती हैं। देवी सती कहती है मैं नहीं जानती कि वो क्या था, मैं ये भी नहीं जानती कि वो क्यों था, वो उन्माद था, वो हर्ष था, वो क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। परंतु अदिति कहती है चिंता मत करो सती, वो उन्माद था, स्वप्न था। सती कहती हैं कि ठीक है दीदी, सत्य कहा आपने, वो स्वप्न ही होगा क्योंकि यथार्थ इतना सुंदर तो हो नहीं सकता। ज़रूरी बात है कि वो स्वप्न ही था, तभी वो बहुत खूबसूरत स्वप्न था। अब जब सती पूरी रूपेण ठीक हो जाती हैं तो वो लोग बाहर, अग्नि जली होती है वहीं आकर बैठ जाती हैं, समय व्यतीत करना होता है। किसको निद्रा आ रही है इस समय। तो वो कहती हैं कि चलो सती, बहुत दिन से तुमने कोई गीत नहीं गाया, गाओ। और देवी सती जब गीत गाना शुरू करती हैं, उस गीत की आवाज़, उस गीत की धुन, उस गीत के बोल महादेव के कानों में भी पहुंचते हैं और वो एकदम विचलित होने लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कौन है, परंतु उन्होंने अपने आप को अब उस स्थिति पर लाकर खड़ा किया है कि मैं एक वैरागी हूँ, मैं एक वैरागी हूँ, मेरे ऊपर अब किसी की किसी बात का कोई असर नहीं होता। अब मेरा आदि शक्ति से भी कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही प्रसन्न हूँ, मैं अकेला ही पूर्ण हूँ। अपने आप को महादेव उस स्थिति में ला चुके हैं, इसीलिए वो बार बार अपने कान बंद करते हैं, बार बार अपने कान बंद करते हैं, नहीं सुनना मुझे ये संगीत जो मुझे विचलित कर रहा है।
और वहीं दूसरी ओर प्रसूति को भी, देवी प्रसूति को सूचना मिल जाती है चक्रवात की, तो वो एकदम घबरा जाती हैं। घबरा के नारायण के सम्मुख जाके खड़ी हो जाती हैं, हे नारायण, हे नारायण मेरी पुत्रियों की रक्षा करना, हे नारायण मेरी पुत्रियों की रक्षा करना। तभी दक्ष प्रजापति आ जाते हैं, और आते ही आप जानते हैं दक्ष प्रजापति क्या कहते हैं। दक्ष प्रजापति कहते हैं नारायण तो रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु मेरी चिंता का कारण तो वो है वो। अब आप सब भाई बहन भी समझ ही गए होंगे कि वो कौन, किसकी तरफ इशारा है दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति का इशारा है महादेव की ओर। इसीलिए इसीलिए दक्ष प्रजापति ने कहा कि नारायण तो हमारी सहायता कर ही देंगे, पुत्रियों की रक्षा कर ही देंगे, परंतु मेरी चिंता का कारण तो वो है। उधर नारायण वो ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक में जाते हैं तो वो उनको कुछ सूचना मिलती है कि ब्रह्मदेव कुछ करने जा रहे हैं। तो नारायण बोलते हैं क्या ये आपका अंतिम निर्णय है ब्रह्मदेव? क्या आप जो सोच रहे हैं आप वो करेंगे? ब्रह्मदेव कहते हैं मैंने महादेव से अनुरोध किया था नारायण कि वो थोड़ा बहुत संसार के साथ जुड़ जाएं, किंतु वो किसी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरे को किसी बात का समर्थन नहीं दिया। किंतु सृष्टि की निरंतरता के लिए प्रजनन अनिवार्य है नारायण, और प्रजनन हेतु पुरुष और प्रकृति का मिलन आवश्यक होता है, और उसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अब मैं पुनः कामदेव की सक्रियता को अनिवार्य करना चाहता हूँ नारायण। मैं और कुछ नहीं करने जा रहा। परंतु विष्णु भगवान कहते हैं किंतु काम की शक्तियाँ जो होती हैं वो स्पर्श नहीं है, वो प्रत्यक्ष रहकर व्यक्ति के मन में वास करती हैं, और किस किस प्रकार से वो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, किस किस प्रकार से प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, ये सब तो आप जानते हैं ब्रह्मदेव। फिर भी आप चाहते हैं कि आप कामदेव को इस बात के लिए तैयार करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि यदि कामदेव सक्रिय हो गए तो वो किस किस प्रकार से व्यक्तियों को प्रभावित करेंगे। एक बार यदि मुक्त कर दिया गया तो उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो जाएगा। एक बार पुनः सोच लीजिए ब्रह्मदेव। परंतु ब्रह्मदेव कहते हैं कि हानि का भय अवश्य है नारायण, किंतु काम को जागृत करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय शेष नहीं रह गया है। और सिर्फ मेरे पास क्या नारायण, सत्य तो ये है कि उपाय तो आपके पास भी कुछ शेष नहीं रह गया है। इसीलिए मैंने कामदेव को बुलाया है। कामदेव अभी उपस्थित होते ही होंगे, और तभी वहाँ कामदेव आ जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि कामदेव मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम महादेव से विमुख क्यों हो गए हो, तुम महादेव से पूर्ण रूप से विमुख क्यों हो गए हो। तो कामदेव कहते हैं कि मैं उनके क्रोध से भयभीत हूँ ब्रह्मदेव, मैं उनके क्रोध से भयभीत हूँ। मैं उनके समीप जाता भी हूँ तो मुझे उनके समीप जाने में अनेकों कष्ट होते हैं, मैं उनके समीप नहीं पहुँच पाता। इसीलिए मैं कामदेव होते हुए भी महादेव से सदैव दूरी बनाकर रखता हूँ, मैं उनके समक्ष नहीं जाता। सृष्टि के प्रति महादेव की जो उदासीनता है वो मुझे भी उदासीन बना देती है, और मैं कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाता। इसीलिए मैं महादेव से दूर हूँ। परंतु ब्रह्मदेव कहते हैं कि कामदेव तुम्हें इस भय को अपने मन से निकालना होगा, तुम्हें इस भय को अपने मन से निकालना होगा, क्योंकि तुम्हारे इस भय के कारण सृष्टि का विकास संकुचित हो गया है। कामदेव, महादेव को सृष्टि के प्रति उन्मुख करने के लिए तुम्हें पुनः सक्रिय होना पड़ेगा, और तुम्हारा सक्रिय होकर हमें सहयोग देना इस समय परम आवश्यक है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। तो कामदेव कहते हैं उचित है प्रभु, यदि मेरी समाप्ति से महादेव सृष्टि की ओर सक्रिय होते हैं तो इस कार्य के लिए मैं स्वयं को प्रस्तुत करता हूँ। यदि मुझे मेरा अंत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। इस प्रकार की बातें सुनकर ब्रह्मदेव कहते हैं कामदेव, तुम्हारे इस योगदान के लिए सृष्टि के साथ साथ मैं और स्वयं नारायण तुम्हारे लिए मंगल कामना करेंगे। इसलिए तुम निश्चिंत होके जाओ और जो कार्य तुम्हें सौंपा जाए उसी को करो। इधर एक और कामदेव को ये कार्य सौंप दिया गया, महादेव के अंदर काम जागृत करने का। वहीं दूसरी ओर देवी सती, उन्हें बैठे बैठे महादेव की धुंधली धुंधली छवि नजर आती है, वैसी छवि जो छवि उन्होंने देखी जब महादेव ने उन्हें अपने हाथों में थामा था पहाड़ पे गिरने से।
तो इस प्रकार से देवी सती को बार बार जो है वो एक ही चीज़ नज़र आती है कि जैसे कोई है जो उन्हें बुला रहा है, जैसे कोई है जो चाहता है कि देवी सती उनके पास जाएं। देवी सती बहनों के साथ बैठी अवश्य हैं, परंतु उनका मन बहुत विचलित रहता है। वहीं दूसरी ओर सतबीश अंगीरा ऋषि को बताए बिना दक्ष पुत्रियों की हत्या का निर्णय ले लेता है, एक षड्यंत्र रच लेता है। दक्ष पुत्रियों की हत्या का षड्यंत्र रच लेता है ऋषि अंगीरा को बताए बिना। अब इस ऋषि पुत्र, देखिए कुछ भी कह लीजिए, अंगीरा जो हैं वो ऋषि पुत्र हैं, ऋषि हैं, और उन्होंने पूरे ज्ञान अर्जित किया है ऋषि बनकर, उन्होंने ढेरों तपस्याएं करी हैं, परंतु जो उनका पुत्र है वो ये बात नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को इतने लाड प्यार से पाला है, और तो और उसको, अपने पुत्र को उस प्रकार की उन्होंने शिक्षा भी नहीं दी। और यही संस्कारों की कमी होती है जो बच्चों को गलत कर देती है, और इसी वजह से सतबीश अपने पिता को भी बताए बिना और इस षड्यंत्र की रचना कर लेता है, रचना कर लेता है, रचना कर लेता है। नारद मुनि कहते हैं भगवान विष्णु से कि महादेव की भेंट तो माता से हो चुकी है। ये बात तो हम सब भी जानते हैं, हम देख भी चुके हैं कि उनकी भेंट माता से हो चुकी है, फिर भी वो इतने अस्थिर क्यों हैं? वो अभी भी हमें स्थिर भाव में क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? भगवान विष्णु कहते हैं क्योंकि सती के प्रति उनका ये आकर्षण एक नया अनुभव है, जिसे वो स्वयं ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आकर्षित हो रहे हैं। और अपने स्त्री अंश से जब वो पृथक हुए थे, आप सबको ज्ञात ही है कि जब सृष्टि को बनाने हेतु ब्रह्मा जी ने जब महादेव से कहा था कि उन्हें और प्रकृति को अलग अलग होना पड़ेगा ताकि सृष्टि का निर्माण हो सके, तो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग उपस्थित होना होगा। उस टाइम पर, उस समय पर महादेव ने स्वयं से प्रकृति को अलग किया था। तो भगवान विष्णु यही बता रहे हैं कि जब से उन्होंने अपने स्त्री अंश को अपने आप से पृथक किया था, वो अपने अधूरेपन के आदी हो चुके हैं अब, और वो उसी को ही अपना सब कुछ मानते हैं। अब उन्हें लगता ही नहीं कि वो अधूरे हैं, उन्हें लगता है कि जो भी है बस सब कुछ यही है। किंतु आदि शक्ति से ये भेंट उन्हें कहीं ना कहीं ये सोचने पर, ये स्वीकार करने पर विवश कर रही है कि वो अपूर्ण है, वो अपूर्ण है, वो अपूर्ण है, परंतु वो मानना नहीं चाहते हैं। और तभी महादेव को कभी सती, जब वो बैठे होते हैं तो उन्हें कभी सती दिखाई देती हैं, कभी उसका संगीत सुनाई देता है। अर्थात वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग से ना तो देवी सती निकल पाती हैं, ना उनके द्वारा गाया गया वो संगीत। उधर भगवान शिव वो डमरू बनाते हैं, स्वयं डमरू बनाते हैं कि मैं, उनकी इच्छा होती है, क्योंकि वो उन्होंने संगीत सुना, अब उनके अंदर भी इच्छा जागी दोबारा से, क्योंकि आप जानते हैं कि संगीत और नाट्य कला के जो रचयिता हैं, आविष्कारक हैं, वो भी महादेव हैं। तब महादेव के मन में भी दोबारा ये इच्छा जागती है कि मैं दोबारा डमरू बनाऊं और संगीत उत्पन्न करूं, और इस वजह से महादेव डमरू बनाते हैं और उसको बजाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर सतबीश के सैनिक, जो सतबीश ने दक्ष कन्याओं की हत्या हेतु दक्ष कन्याओं के शिविर में भेजे हैं, खेमों में भेजे हैं, वो सती से वार्ता करते हैं और कहते हैं कि आप जानती हैं आपके मंत्री जी जो हैं वो आपके पिता से मिलने गए हैं, तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ आगे बढ़ना शुरू कीजिए। आपकी सारी सुरक्षा की व्यवस्था हम कर चुके हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और आपके मंत्री महोदय जो हैं वो चले गए हैं आपके पिता को सब कुछ सूचित करने के लिए कि किस वजह से हमें, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर राह में रुकना पड़ा है। अब अपनी तरफ से तो उन्होंने सती को और सबको मारने की योजना बनाई होती है, परंतु बहुत अच्छे ढंग से वो ये सब बातें करते हैं। उधर महादेव अपना डमरू बजाना शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो, महादेव ने आखिर डमरू बना लिया, ये डमरू ही महादेव के अशांत मन को शांत करेगा, आदि शक्ति की को भी उनकी ओर उन्मुख करेगा,
और वाक्य ही ये होता है, जैसे कि भगवान विष्णु के मन में ये बात होती है कि जब इस डमरू की ध्वनि उत्पन्न होगी तो आदिशक्ति भी उनकी ओर उन्मुख होंगी, और इसके साथ साथ इसकी ध्वनि से समाज में कल्याण होगा। समाज के कल्याण हेतु जो जो बातें आवश्यक हैं वो सब पूर्ण होने लग जाएंगी। अब एक और वहाँ डमरू बज रहे, दूसरी और देवी सती को मारने की पूरी योजना तैयार हो चुकी है। तीर चलाने के लिए उनका जो तीरंदाज होता है वो तैयार बैठा होता है, परंतु डमरू की गूंज इतनी तीव्र होती है, इतनी तीव्र होती है कि सब हैरान हो जाते हैं। तीर चलाने वाले के हाथ से तीर तक नहीं चल पड़ता। और उधर दूसरी ओर देवी सती वो डमरू की आवाज़ सुनकर डमरू की आवाज़ की ओर बढ़ने लग जाती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है प्रतिपल कि जैसे कोई है जो उन्हें बुला रहा है। अकेले जंगल की ओर चल पड़ती हैं। उधर मतलब जितना ज़्यादा डमरू बजा बजा के महादेव ने जो ध्वनि उत्पन्न करी थी, जितना ज़्यादा देवी सती उससे आकर्षित होते हुए अंदर जंगल की ओर बढ़ती जाती हैं, डमरू की ध्वनि उतनी तीव्र होती जाती है। परंतु जैसे ही देवी सती वहाँ पर पहुँचती हैं, ध्वनि जो है वो बंद होती है, तो सती माता का एकदम तंद्रा जैसे टूटती है कि अरे मैं ये कहाँ आ गई, ये मैं कहाँ तक आ चुकी हूँ। और जैसे ही वो वापस मुड़ती हैं लौटने के लिए कि ये मैं कहाँ तक आ गई, लेकिन आगे वो देखती हैं कि उन्हें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। आगे तो सिर्फ भयावह जंगल। और महादेव अपना डमरू बंद करके उस समय अपने त्रिशूल के साथ बांध देते हैं। त्रिशूल के साथ बांधते हैं। उधर महादेव भी लगता है कि जैसे उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। देवी सती आगे आगे बढ़ती हैं, उनको रास्ता नहीं सूझता। बहनें हैं तो वो चिंतित हो जाती हैं कि सती गई कहाँ गई कहाँ गई। उधर देवी सती इस बात से अनभिज्ञ वन में अकेले बढ़ते 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 सती को वही अधूरी प्रतिमा नजर आती है जो महादेव ने बनाकर क्रोधवश धरती पर फेंक दी थी। परंतु उस अधूरी प्रतिमा को देखते ही सती को अपना अधूरा चित्र याद आ जाता है, जिसे पूर्ण करने का सती जी ने अत्यंत भरकस प्रयास किया था, परंतु वो पूर्ण नहीं कर पाई थी। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये जो मूर्ति है ये मेरी अधूरी आकृति का आधा हिस्सा हो। परंतु फिर वो स्वयं को समझाती हैं कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अधूरा चित्र देवी सती ने बनाया था वो था एक पुरुष का आधा शरीर, और ये जो प्रतिमा थी ये थी एक स्त्री का आधा शरीर। तो कहने का तात्पर्य है कि अंदर से भाव जागता है कि ये मेरी अधूरे चित्र की ही एक अधूरी प्रतिमा है, परंतु फिर वो स्वयं को समझाती हैं कि नहीं, मेरा चित्र तो इससे बिल्कुल अलग था। वहीं शिव जो होते हैं वो सती माता के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, परंतु उनको देखकर पीछे हट जाते हैं, और देवी सती जंगल में अकेले भटकते रह जाती हैं। नहीं निकल पाती बाहर, घबराती हैं कि अब मैं क्या करूँगी, अकेले मैं बाहर कैसे निकलूँगी। और तभी उन्हें फिर वही बाघ नज़र आ जाता है, वही बड़ा बाघ जिसे देखकर वो पहले भी गिरी थी, यानी कि एक दिन पूर्व जिसे देखकर वो पुल से नीचे गिर गई थी। अब सती देवी जब देखती हैं बाघ को फिर घबरा जाती हैं, उनको समझ नहीं आता, चारों ओर नज़र दौड़ाती हैं लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो बाघ कहाँ से आया और वो जाएं तो कहाँ जाएं। परंतु तभी वहाँ पर महादेव उपस्थित हो जाते हैं, और उपस्थित होकर वो बाघ और देवी सती के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बाघ की नज़रें महादेव की नज़रों से मिलती हैं, उन्हें देखकर बाघ वहाँ से वापस चल पड़ता है, और सती देवी जो हैं वो पीछे चल पड़ती हैं। जैसे वो 2 कदम पीछे हटती हैं, परंतु क्या देखती हैं कि बाघ तो वहाँ से चला गया और महादेव भी वहाँ से चल पड़े। अब सती माता भागती हैं पीछे पीछे, सुनिए 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 सुनिए, मैं कृतज्ञ हूँ आपकी, आपने मुझे जीवन दान दिया है, किंतु आप हैं कौन? आप इस वन में क्या कर रहे हैं? आप वही हैं ना जिन्होंने पहले भी मेरी रक्षा की थी? आपको ज्ञात है कि मैं कौन हूँ? सुनिए, मैं बताती हूँ आपको, मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती हूँ। मैं दिशा भटक गई हूँ, और आप प्रथम मनुष्य हैं जो मुझे इस वन में दिखे हैं। परंतु महादेव किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते, चुपचाप चलते जाते हैं,
देवी सती फिर कहती हैं, मैं आपसे कब से कितने प्रश्न पूछ रही हूँ, आप मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं देते हैं। महादेव फिर भी कुछ नहीं बोलते, आगे आगे चलते जाते हैं। सती देवी बोलती हैं, आपके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि आप ना देख सकते हैं ना ही आप मुझे सुन सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि मैं प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरी ऐसी उपेक्षा कोई नहीं करता जैसी आप कर रहे हैं। अब फिर भी वो जब कोई जवाब नहीं देते, सती माता बहुत हैरान होती हैं, उनको बड़ा विचित्र व्यक्तित्व लगता है उनका। हैरान होती हैं कि कैसा व्यक्ति है ये, ना कुछ सुन रहा है ना कुछ जवाब दे रहा है। फिर वो कहती हैं, अच्छा आप ये तो बता सकते हैं कि आप मौन क्यों हैं। अरे आप कुछ तो बताइए, सुनिए मेरी बात, सुनिए, रुकिए। मैं प्रजापति पुत्र दक्ष की पुत्री सती आपको आदेश देती हूँ कि रुक जाइए। अब देखिए, अंततः सती माता के अंदर भी ये बात तो थी कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ और मैं किसी को भी आदेश दे सकती हूँ। अब जब ये बात बोलती हैं तो महादेव रुकते हैं और रुक के पलटते हैं। सती माता कहती है, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर दिए बिना विपरीत दिशा की ओर वो फिर से चल पड़ते हैं। अब वो बड़ी हैरान होती हैं, उनको लगता है कि उत्तर तो नहीं दे रहे पर वो विपरीत दिशा अर्थात कि सती की और वो चलते आ रहे हैं। अब सती माता घबरा जाती हैं, कहती हैं, देखिए मैंने आपसे उत्तर देने के लिए कहा है, अपने समीप आने के लिए नहीं कहा। परंतु वो सुनते ही नहीं, फिर भी कुछ चलते जाते हैं चलते जाते हैं। सती माता डर के मारे पीछे हट जाती हैं, परंतु वो तो उन्हें पीछे छोड़कर सती माता को आगे बढ़ते हैं। एक झाड़ी में एक चिड़िया फंसी होती है, उस चिड़िया को छुड़ाते हैं, प्यार पूर्वक उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं, उसे उड़ने देते हैं और फिर वहाँ से मुड़कर वापस चल पड़ते हैं। ये सारी घटना जब देवी सती देखती हैं तो वो बड़ी हैरान होती हैं, कहती हैं, बड़ा विचित्र पुरुष है ये, बड़ा विचित्र मनुष्य है। मेरे जैसी कन्याओं के प्रश्न का तो कोई उत्तर नहीं दिया और दे ही नहीं रहा, और उस बेजुबान पंछी को, उस छोटी सी बेजुबान चिड़िया की दुविधा देखकर उसकी सहायता करने के लिए यहाँ पहुँच गया। और उसकी अनुभूति इतनी दूर से हो गई कि वो चिड़िया किसी मुश्किल में है और वो सहायता मांग रही है। अब वो परेशान हो जाती है, मैं करूँ तो क्या करूँ, ये तो मुझे भी कोई महत्व नहीं दे रहा है, मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। परंतु सती देवी फिर कोशिश करती हैं, कहती हैं, सुनिए सुनिए, जंगल में जो अपूर्ण मूर्ति है वो आप ही की है ना। जैसे ही वो मूर्ति की बात कहती हैं देवी सती, तो महादेव के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो फिर पूछती हैं, कहती हैं, देखिए मैंने भी एक चित्र बनाया है, मैंने भी एक आकृति बनाई है, वो भी अपूर्ण है और मैं भी उसे पूर्ण नहीं कर पाई हूँ, और मुझे लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये बात सत्य है ना, आपके साथ यही हुआ है ना, आप मूर्ति पूर्ण नहीं कर पाए हैं ना। महादेव कोई जवाब नहीं देते। देवी सती फिर कहती हैं, आप चाहें तो मैं इस मूर्ति के अर्धभाग को पूर्ण कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं पूर्ण कर सकती हूँ। लेकिन अब महादेव क्रोधित हो जाते हैं और कहती हैं, जाओ, चली जाओ यहाँ से, इसी क्षण चली जाओ यहाँ से, और स्वयं आगे चल पड़ते हैं। देवी सती सोचती हैं, अशिष्ट अशिष्ट ही रहते हैं, अशिष्ट के साथ जितना मर्जी प्रेम पूर्वक शिष्टापूर्वक व्यवहार कर लो, परंतु जो अशिष्ट होते हैं वो अशिष्ट ही रहते हैं, चाहे उनसे कितना ही प्रेम से बात क्यों ना करो। किस बात का अहंकार है इस व्यक्ति में, मेरी सहायता करना तो दूर, उल्टा ही तो मेरी उपेक्षा कर रहा है। और अगर ऐसे ही इसको छोड़ना था, मुझे ऐसे ही जंगल में अकेले भटकने को छोड़ना था, तो इसने मेरी सहायता ही क्यों की। इससे अच्छा तो ना करता मेरी सहायता, मरने देता मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, शेर मुझे खा जाता, परंतु इस तरह मैं जंगल में तो ना भटकती ना। परंतु कोई फायदा नहीं होता, महादेव चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषि अंगिरा को सतबीज की योजना का पता चलता है। वो सतबीज को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुमने अपने मंत्री को, अपने सैनिकों को क्यों भेजा। तुम जानते हो यदि दक्ष कन्याओं को कुछ हो गया, कोई भी क्षति पहुंची तो क्या होगा। दक्ष हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। परंतु सतबीज अब अपने पिता को अपनी बातों में ले लेते हैं और कहते हैं कि सुनिए पिताजी, दक्ष को पता तो तब चलेगा ना जब कोई सबूत बचेगा। आप चिंता मत कीजिए, कोई सबूत नहीं बचेगा, वहाँ पर कोई जीवित नहीं बचेगा, वहाँ पर सबका अंत निश्चित है। मैंने सब कुछ समझा कर ही भेजा है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब इस प्रकार से सतबीज की बातों में अंगीरा आ जाते हैं और शांत होकर बैठ जाते हैं। वहीं
दूसरी ओर देवी सती वो बहुत अजीब सी स्थिति में है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही हैं कि ये व्यक्ति उनका संरक्षक है या उनका संहारक है। क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि पहले उन्होंने बचाया मुझे, मुझे मेरे शिविर तक छोड़ के भी आए, और शिविर में छोड़ के आने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने वहाँ पर मेरे सैनिकों पर आघात भी किया, यानी वो मुझ पर आघात किया। पर वो समझ नहीं पाती हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो फिर कहती हैं कि आप मुझे इतना तो बता दीजिए कि आप मेरे संरक्षक हैं या संहारक हैं। महादेव कहते हैं, देखो, बेकार के प्रश्न मत करो। तुम अपना मार्ग भटक गई हो तो अपना मार्ग ढूंढो। ये प्रकृति है, यदि प्रकृति के साथ तुम मिल के चलोगी तो प्रकृति तुम्हारी अवश्य सहायता करेगी। तो सती देवी कहती हैं, परंतु आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी तो मेरी सहायता कर सकते हैं ना, आप मेरी सहायता कर दीजिए। परंतु अब महादेव इसका उत्तर क्या देते हैं, उन्हें मार्ग मिलता है या नहीं मिलता है, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः